5 नंबर वाले बात करते हैं तो 5 नंबर किसका होता है? बुध का होता है। अब बुध क्या है? डुअलिटी है, क्योंकि बुध क्या होता है? बुध क्या है? बुध आपका सबकॉन्शियस माइंड है, बुध आपकी एजुकेशन है, बुध जो है आपका व्यापार है। तो देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग चलता है। बुध जब आप व्यापार करते हैं तब आपका जो है ना बहुत सारा दिमाग चलता है। बुध कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन है, बुध आपके घर के बच्चे हैं, बुध जो है आपका बोलना है, आप कैसे बोलते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बुध वाले 5 वाले होते हैं, क्या होता है अगर आप किसी के साथ कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए बुध जो है ना बोलने का कारक है। तो देखिए जो 5 नंबर वाले होते हैं ऐसे लोग बहुत इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आप देखिएगा बच्चों से होना, छोटे बच्चों से होना, कम्युनिकेशन से होना, ऑनलाइन से होना। बुध जो है आपके घर की बहन बेटी होती हैं, लड़कियां होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, क्योंकि मरकरी क्या है कालपुरुष कुंडली में 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इनके यहाँ की जो लड़कियां होती हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होना, स्ट्रगल होना, ये होता है। तो और दूसरा बुध क्या है, थोड़ा सा जब 5 नंबर वाले होते हैं तो ऐसे लोगों को जैसे इनके आप देखिएगा एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, किसी के चाइल्ड बर्थ डिले से होना, बच्चे होने में प्रॉब्लम होना, या बच्चे मतलब या बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होना, या अगर बच्चे हो गए तो बच्चों का दूर रहना, क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी जो है आपके घर के बच्चों को बताता है। तो इसके लिए आप अगर और लेकिन बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग और बोलने वाला मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, इससे CACS से रिलेटेड काम हो गया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम हो गया, इसमें अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए अगर आप छोटे बच्चों के लिए कोई काम करेंगे, जैसे कोई NGO ज्वाइन कर लेंगे, छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहेंगे, तो आप अगर और देखिए जो मरकरी वाले होते हैं ना वो कभी भी एक पाथ पर नहीं चलते। अगर वो जॉब करेंगे तो वो बिजनेस ज़रूर करेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वो बनाते ही बनाते हैं, चाहे वो शेयर से बनाएं, चाहे वो दूसरा व्यापार करें, वो आप बनाते ही बनाते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर किसका है? वीनस का नंबर है। तो वीनस क्या है? मनी है, वीनस क्या है? पार्टनर है, वीनस क्या है? रिलेशनशिप है। तो देखिए ऐसे लोगों को थोड़ी सी हाईली सेक्सुअल डिज़ायर होती है, इनके दिमाग में लग्जरी, ब्रांडेड और मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हाई फाई होनी चाहिए। वीनस वालों को आपको 6 नंबर वालों को देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। वीनस जो है आप देखिए 2nd हाउस के, कालपुरुष कुंडली में 2nd हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो देखिए एक इनकी लाइफ की पैटर्न बताती हूँ। जो इनकी फैमिली होती है, 2nd हाउस फैमिली होती है, और वीनस पैसे को रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली में पैसा होता तो बहुत है, लेकिन उस पैसे को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उनको लेकर कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वो किस तरह होगा वो आपकी हॉरोस्कोप बताएगी कि आपका वीनस कहाँ प्लेस्ड है, तो वो उसमें देखा जाएगा, लेकिन वो आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोग जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, ऐसे लोग हैं ना जैसे क्रिएटिविटी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसे काम करते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो कोई भी क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, ऐसे मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं, बहुत मतलब बड़ी चीज़ें, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ऐसे लोग। अब वीनस क्या है? व्हीकल है, तो व्हीकल से रिलेटेड काम करना, फाइनेंस से रिलेटेड काम करना, ऐसे लोग करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन वीनस क्या होता है? आपका रिलेशनशिप है। आप देखिएगा ऐसे लोग निश्चित है कि इनका शादी से पहले कहीं ना कहीं, चाहे वो कुछ दिन के लिए बने रिलेशनशिप बनता है, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है ना, क्योंकि 2 और 7 एक दूसरे से 6-8 का संबंध बनाते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं इनको है ना जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी शुरू में इनकी रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलती है। कभी कभी ये स्ट्रगल ख़राब अगर हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है तो ये स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कभी कभी कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब आपको अपनी जैसे डाइवोर्स हो जाना या कहीं दूर चले जाना, ये अपनी स्पाउस का कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप बन जाना, वीनस वालों के साथ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? महालक्ष्मी का जाप करना है, महालक्ष्मी की आराधना करनी है। तो आपको जो है ना वीनस बहुत लग्जरी, गाड़ी, बड़ा घर, बड़े पैसे, ये सब देता है। और ये लोग भी, क्योंकि वीनस एक दूसरे से कालपुरुष कुंडली में 6-8 का संबंध बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के भी अपना घर बनाने में इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एक बार में घर नहीं बना पाते हैं, बनाते हैं लेकिन बनाने में दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर किसका है? केतु का है।
ऐसे लोग क्या होता है, रिसर्चर होते हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इसमें इंटरेस्ट होता है। अपनी चीज़ें किसी से जल्दी से रिवील नहीं करते। जहाँ रहते हैं वहाँ देखिएगा कहीं आसपास खुला मैदान, कॉर्नर का घर, घर के आसपास कोई मंदिर होना, शिव मंदिर होना, या कोई गणेश जी का मंदिर होना, या घर के आसपास मंदिर होना। घर जो होता है, केतु क्या होता है, केतु मतलब पतली होती हैं, तो घर में इनके वास्तु दोष आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। केतु जो है ना, ऐसे लोग, हाँ, धर्म कर्म को मानने वाले, ऐसे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में रिसर्च करने वाले, बाकी जो भी रिसर्चर होते हैं, किसी भी चीज़ में रिसर्च करना ऐसे लोगों का काम होता है। लेकिन अब इन लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि इनके है ना, जैसे कोई ना कोई इनको हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी हो जाता है, इम्यूनिटी वीक होती है। इनके घर में भी आप देखिएगा, एक घर में घुसते ही इनका मन नहीं लगता है, एक घर में नेगेटिव ऑरा रहती है। यानी कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पितृदोष होना, पितरों से कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, जैसे किसी पितृ की, जैसे कोई आपके फोर फादर हैं, उनकी अचानक से डेथ हो जाना, उस वजह से घर में जो है ना, जैसे कहते हैं ना मेरा पास, और ऐसे लोगों के पास पैसा हाथ में नहीं रुकता है, पैसा आया और चला गया, या पैसा आने में दिक्कत होना। तो ऐसे लोगों को अपने घर का वास्तु बहुत अच्छा रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट का बहुत, ऐसे देखिएगा ज़्यादातर इनके घर में क्रैक्स मिलेंगे, इनके घर में 2 कलर मिलेंगे, ब्लैक एंड वाइट करके ऐसा कलर मिलेंगे। और ऐसे लोगों को नॉर्थ ईस्ट में तुलसी प्लांट लगा के वहाँ पे पूजा करनी चाहिए, और गणेश जी की लगातार आराधना करनी चाहिए, तो थोड़ी ग्रोथ करते हैं। और ऐसे लोग अगर थोड़े रिसर्च के काम से, मेडिकल के काम से, हीलिंग के काम से, आयुर्वेदिक के काम से अगर कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, तो ये लाइफ में इनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर किसका है, शनि का नंबर है। तो बहुत अच्छा नंबर है शनि का। शनि क्या है, आपके कर्म के कारक हैं, बिना शनि के आप काम नहीं कर सकते। ये बोला जाता है 8 नंबर खराब है, नहीं। जिसका 8 नंबर होता है वो देखिए बहुत लैंड प्रॉपर्टी बनाता है, वो जो है ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाता है। शनि मंगल वाले दोनों, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में देखिएगा, हाँ ये तो होगा कि वो जिस घर में पैदा होंगे वो घर पुराना हो सकता है, क्योंकि शनि क्या है, पुराना, मतलब ओल्ड चीज़ों का कारक है। कभी कभी ये लोग ऐसे ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, चीज़ें शुरू में थोड़ी सी डिले कैसे मिलती हैं, थोड़ी डिले मिलती हैं चीज़ों को। इनके यहाँ भी कहीं ना कहीं इनके फादर का, क्योंकि फादर की लाइफ में पैसे को लेकर कहीं ना कहीं डिलेज होना, एक बार में पैसा नहीं मिलना, इनको लाइफ के फर्स्ट फेज़ में थोड़ी हार्डशिप स्ट्रगल होती है, लेकिन ये सेल्फ एफर्ट से धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते हैं। 35 से 40 साल की उम्र में इनको जो है ना सक्सेस मिलती है। इनकी पढ़ाई थोड़ी, ये हो सकता है जो ये पढ़ाई करें वो आगे परस्यू ना करें, या पढ़ाई में थोड़ा सा डिले हो, पढ़ाई लंबे समय तक चढ़े, या पढ़ाई में कहीं ब्रेक लगे। क्योंकि शनि वालों को क्या है, हर चीज़ में, जैसे कोई प्रोफेशन करें तो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक लगना, 2 प्रोफेशन करना है, तो ये इनके लिए इनका एक मतलब एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इनको मिलता बहुत ज़्यादा है और बहुत आगे तक ये चलते हैं। तो इनके लिए जो सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है वो ये है कि अगर ये वॉक करते रहते हैं लगातार, क्योंकि शनि क्या है, पैरों का कारक है, तो अगर ये लोग वॉक करते रहते हैं तो इनको शनि क्या है, शनि राहु केतु कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये सुबह, और शनि क्या है, डिले का कारक है, तो ऐसे लोगों को आप देखिएगा सुबह देर से उठना, हाँ मैंने आज कर लिया, आज नहीं कल कर लूँगा, ऐसे चीज़ों को डिले करना, तो ये इनको नहीं करना है। अगर ये करेंगे तो इनकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे डिले होंगी। मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। दूसरा, शनि क्या है, थोड़ा सा इंसल्ट का कारक है, क्योंकि आपके आसपास जितने भी जो छोटे लोग काम करते हैं, जितने भी सर्वेंट्स काम करते हैं, तो वो क्या है, वो मतलब आप लोग उनसे कुछ भी बोल देते हैं ना, तो आप ये देखिएगा ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ लाइफ में एक बार, अगर इनका भाग्यांक भी खराब है तो कहीं जो आसपास काम करते हैं लोग कुछ भी बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, इनको चीट कर जाते हैं, तो इनको जो इनके आसपास के सहयोगी हैं, चाहे इनके सर्वेंट्स हो, इनके साथ काम करने वाले हैं, उनको जो है ना बहुत ज़्यादा इनको इज्जत देनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ हेल्प करते रहने चाहिए। तो इनके जो शनि है, इनको बहुत आगे जाके प्रॉस्पेरिटी, लैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शनि 10th और 11th हाउस दोनों के कारक होते हैं। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर किसका है, मंगल का। मंगल क्या है, मंगल क्विक फास्ट, मंगल आपके ब्लड का कारक है, क्विक जल्दी करना। तो देखिएगा 9 नंबर वाला एग्रेशन होता है, ये ऐसे इनको आप देखिएगा लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे बचपन में कहीं गिर जाना, चोट लग जाना, या कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, है ना, क्योंकि मंगल क्या है, बहुत जल्दबाजी में, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। तो किसी चीज़ को जल्दी से स्टार्ट करना, अगर आपकी लाइफ में मंगल खराब है और तो आपको
किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी ऐसे लोगों को थोड़ा सा मतलब ब्लड रिलेटेड इशू रहना या फैमिली में ब्लड रिलेटेड इशू रहना, गिर जाना, चोट लगना, किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाना। मंगल छोटे भाई हैं, छोटे भाई की लाइफ में इनको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलती है, लेकिन ये लोग हैं ना पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड काम करना, जो मंगल है टेक्निकल से रिलेटेड काम करना, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना, ये इन लोगों की लाइफ में ऐसे काम होते हैं और ये इस काम को करने से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मंगल जो है आप हनुमान जी का कारक है, तो हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आपको बहुत सक्सेसफुल मिलेगी। बाकी इसके अलावा फिर मूलांक के साथ भाग्यांक होगा तो दोनों कैसे काम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप पहले कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।